अभिवादन स्वीकार करें और बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानी क्रिकेट की के साथ। एक बार फिर मैं आपके बीच उपस्थित हूं और आज कहानी होगी द्वितीय वर्ल्ड कप क्रिकेट की। द्वितीय वर्ल्ड कप क्रिकेट की कहानी की शुरुआत करें इससे पहले थोड़ा सा 1975 और 1979 के बीच जो क्रिकेट की स्थिति तब तक जो बन चुकी थी इस पर थोड़ा नजर डालें। 4 वर्षों में वेस्ट इंडीज की तूती और जोरों से बोलने लगी। उफान पर था क्रिकेट। जो कहते हैं ना, कैरिबियाई द्वीप से उत्पन्न होने वाली आंधी से कहा जा सकता है 70 के आरंभिक वर्ष में, 70 के दशक की शुरुआत में जो आंधी उठी थी 75 के बाद वो और तेज हो चुकी थी। क्लाइव लाइट के नेतृत्व में वेस्ट इंडीज का उफान जारी था। 75 की छोट चर्चा हमने की थी पिछले वीडियो में की थी। एक बात जो हम आपको उस वर्ल्ड कप से बताना चाह रहे थे, संयोग से नहीं बता पाए, मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ रोचक तथ्य जो 1975 के वर्ल्ड कप में घटित हुए थे। पहली बात तो ध्यान में रखेंगे, भारत के एस वेंकट रमन भारत के क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम गई थी और बिशन सिंह बेदी को 2 मैच में गेंदबाजी मिली। मात्र 2 मैच की गेंदबाजी, 60 ओवर के मैच थे। 60 ओवर के मैच में एक गेंदबाज को 12 ओवर का स्पेल मिलता है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 24 ओवर जो बिशन सिंह बेदी ने 1975 के वर्ल्ड कप में डाला, 24 ओवर, उसमें 14 मेडल थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान था। जिसमें से एक ही मैच में 12 ओवर में 8 मेडल डाल दिया और दूसरे में 12 ओवर में 6 मेडल डाले। 14 मेडल ओवर डालना उस समय का कीर्तिमान था। केवल ये बात नहीं है, मेडल ओवर की संख्या में आ चुकी मैच अधिक होते हैं, एक गेंदबाज को अधिक मैच खेलने को मिलते हैं, लेकिन तब केवल 2 मैच की बात थी और 14 ओवर मेडल डाले गए थे। उस वर्ल्ड कप में अगर हम बात करते कि किस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा बेहतर रन जुटाए थे, तो न्यूजीलैंड के ग्रेग टर्नर थे। 75 से 79 तक में इस 4 वर्ष में विवियन रिचर्ड्स मास्टर ब्लास्टर के नाम से सुशोभित हो चुकी, दुनिया जान चुकी थी और क्या तिकड़ी थी। गॉर्डन ग्रेज, डेसमंड हंट, विवियन रिचर्ड्स। 1-2 आउट करना मुश्किल है जनाब, जहां 3-3 को बड़ा मुश्किल था। फिर वर्ल्ड कप होता है, महीना जून का ही था। 1979 के जून महीने में वर्ल्ड कप की मेजबानी फिर एक बार इंग्लैंड को मिलती है। वर्ल्ड कप फिर वही है, प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप क्रिकेट। प्रशासक के रूप में आईसीसी है। टीम थोड़ा बदली है, थोड़ा परिवर्तन हुआ है। 6 टीम जो टेस्ट प्लेइंग टीम थी उनको जगह मिल चुकी थी। 2 टीम को क्वालिफाई राउंड से आना था। 2 टीम जो क्वालिफाई करके वहां पहुंची वो थी श्रीलंका और इस बार थी कनाडा। आउट हो गई थी टीम कौन? तो पूर्वी अफ्रीका। तो इस बार ध्यान में रखना है, टीमें बदली है। भारतीय टीम को जिस पूल में रखा गया था उसमें टीम है वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, श्रीलंका टीम और साथ में इंडिया। तो 4 टीम थे। भारतीय में WI पड़ोसी देश श्रीलंका, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। शेष जो 4 बच गए, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, कनाडा और इंग्लैंड, ये चले गए दूसरे में। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, कनाडा सेकंड पूल में और वेस्ट इंडीज, इंडिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका फर्स्ट पूल में। थोड़ा चर्चा में आप भारत की कर रहे हैं। भारत के हिस्से में 3 मैच थे, प्रोसेस वही थे। बराबर एक सवाल पूछता है, जो टूर्नामेंट प्रथम वर्ल्ड कप के हुए, दूसरे वर्ल्ड कप के थे, उसका फॉर्मेट क्या था? रॉबिन, राउंड और नॉकआउट। रॉबिन राउंड और नॉकआउट का मतलब क्या होता है? रॉबिन राउंड का अभिप्राय है जब हम ग्रुप में थे तो प्रत्येक टीम को अपने ही ग्रुप के अन्य टीम के साथ मैच खेलने हैं, रॉबिन राउंड फॉर्मेट हुआ। और नॉकआउट क्या है? जो ही आप फाइनल शब्द के साथ कदम रखते हैं, हारो रास्ता, जहां हार जाओ रास्ता दो। नॉकआउट, दरवाजा आपके लिए बंद हो गया। भारत का सफर, थोड़ी चर्चा आज करें भारत की कर ले। भारत का पहला मैच
वेस्ट इंडीज से हुआ, कुछ अच्छा नहीं रहा। 9 विकेट से उस मैच को हम हार गए। जितने रन हमने बनाए थे उसके आधे से ज्यादा रन उद्घाटक बल्लेबाज वेस्ट इंडीज के गॉर्डन ग्रीज ने बना डाले। तो इस प्रकार से भारत का सफर बहुत निराशाजनक रहा द्वितीय विश्व कप में। अभी कहते हैं जख्म अभी हरा हरा ही था कि न्यूजीलैंड से भी हम मैच हार गए। एक उम्मीद थी श्रीलंका को शायद हम हरा पाए, लक्ष्य भी ज्यादा बड़ा नहीं था। 236 के लक्ष्य का पीछा कर हम किए और ये मैच भी हम हार गए। इस प्रकार से 3 मैच हमें खेलने को मिला। पिछले वर्ल्ड कप में 1975 में हमने पूर्वी अफ्रीका से मैच जीता था 10 विकेट से। ध्यान में रखें, 75 और 79 2 वर्ल्ड कप में भारत के हिस्से केवल 1 जीताई थी। 1975 के वर्ल्ड कप में, 79 के वर्ल्ड कप में भारत को कोई जीत नहीं मिली। भारत की ओर से फिर एक बार कैप्टन के रूप में वेंकट राघवन ही कप्तान थे और भारत की ओर से जो बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बना पाया वो थे कुंडप्पा विश्वनाथ, एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में खेले गए मैच में 3 अंकों का आंकड़ा क्रॉस किया। तो कितना निराशाजनक था। खैर, भारत की कहानी तो खत्म हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया जो पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा था उसके लिए भी बड़ा निराशाजनक दौर रहा और वो अंतिम 4 में जगह नहीं बना पाया, उससे बाहर उसको जाना पड़ा। सेमीफाइनल में पहुंची 4 टीम, 2 टीमें भारत के ग्रुप से जो 2 टीमें पहुंची सेमीफाइनल में, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड, और पराजय वेस्ट इंडीज। तीनों को बना इंडिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका तीनों के तीनों मैच जीत करके पहुंच चुकी थी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अंतिम 4 में जगह बनाने वाली टीम बन चुकी थी, एशिया की पहली टीम जो विश्व कप के सेमीफाइनल तक पहुंची। पाकिस्तान पहुंचा, उधर से पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड सेमीफाइनल मुकाबला होता है, वेस्ट इंडीज का मुकाबला हो गया। पाकिस्तान से पहला सेमीफाइनल मुकाबला वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच में हुआ। वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 293 रन बनाए और 293 रन की जब पीछा करने के लिए पाकिस्तान की उतरी 250 पे और 43 रनों से इस प्रकार से वेस्ट इंडीज जो सेकंड सेमीफाइनल मैच था उसको जीतने में सफल रहा। वही पहला सेमीफाइनल मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच रहा, काटेदार। जो भी वर्ल्ड कप की जो ताजा हमने देखा है 2019 के फाइनल में, इसका कहानी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की कुछ नई नहीं है। बहुत पहले से काफी काटेदार मुकाबले दोनों के बीच में होते रहे। ये मुकाबला देखिए, 221 पर 8, लक्ष्य था 222 का, पीछा करने के लिए उतरी न्यूजीलैंड की टीम। पीछा करते 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 बस केवल 9 कदम से पीछे रह गई, 9 रन से पराजय मिली। और लॉर्ड्स के मैदान में क्रिकेट का मक्का जिसे कहा जाता है, क्रिकेट के जन्मदाता इंग्लैंड का सामना होने वाला है। उस समय की क्रिकेट का जिसे हम कह दे आंधी कह दे तूफान कह ले, उससे वेस्ट इंडीज से सामना होना है। मैंने पहले ही कहा दिया है कि उस समय तक गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो, एक एक नाम ऐसे थे वेस्ट इंडीज के जिसे लोग आज भी याद करते हैं। और मुझे लगता है सर्वकालिक जो टीम बनाई जाएगी तो उसमें से कई नाम उस टीम से आएंगे। एंडी रॉबर्ट्स हो, चाहे गार्नर हो, विवियन रिचर्ड्स हो, क्लाइव लॉयड हो, काली चरण हो, डेसमंड हिल्स हो, गॉर्डन ग्रेज हो, और बाद में चलकर जब 79 का वर्ल्ड कप लगभग खत्म होने की स्थिति में था तो फिर वो स्पीड का सौदागर मैल्कम मार्शल, चाहे बात स्पीड की हो, बल्ले से हो, किसी तरीके से हो, टीम बहुत सर्वकालिक श्रेष्ठ टीमों में एक निश्चित रूप से गिनी जाएगी। लॉर्ड्स के मैदान पर क्रिकेट के मक्का जिसे हम कहते हैं, वहां 23 जून 1979 को बड़ी उम्मीद के साथ इंग्लैंड की टीम, मेजबान टीम, फाइनल पहुंच चुकी थी। बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया क्लाइव लॉयड ने, दूसरी बार फाइनल में पहुंच चुके थे और मास्टर ब्लास्टर का बल्ला क्या बोला,
मास्टर ब्लास्टर जब मैं बात कर रहा हूं तो आधुनिक मास्टर ब्लास्टर और भारत के दृष्टिकोण से नहीं, जिस पहले व्यक्ति को ब्लास्टर मास्टर कर करके पुकारा गया था उसे विवियन रिचर्ड्स। विवियन रिचर्ड्स ने फाइनल में 138 रन की शानदार पारी खेल दी। पिछले फाइनल में क्लाइव लायड के बल्ले से शतक आया था और इस फाइनल में विवियन रिचर्ड्स के बल्ले से शतक आया। विवियन रिचर्ड्स के शतक से इंग्लैंड के समक्ष 287 का लक्ष्य रखा वेस्ट इंडीज। जैसा कि हमने पहले कहा है, ये वो टीम थी जिसके बल्लेबाज को यदि आपने बांधने की कोशिश की है तो इनके गेंदबाज आपको पकड़ने वाले नहीं थे, और यदि इनके गेंदबाजों पर आपके बल्लेबाजों ने अगर बेरहमी दिखाई है तो तैयार रहे आपके गेंदबाजों के साथ उनके बल्लेबाज क्या करेंगे। ये समन्वय जबरदस्त था और 286 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 194 पर सिमट गई। ग्राहम वुड ने कुछ संघर्ष दिखाया, लेकिन फाइनल रिजल्ट पिछले वर्ल्ड कप की तुलना की जाए 75 की तो 79 को बहुत आराम से वेस्ट इंडीज जीत पाने में सफल रही और इस प्रकार से लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर दूसरी बार क्लाइव लायड ने उस वर्ल्ड कप को उठाया। इस टूर्नामेंट में व्यक्तिगत रिकॉर्ड की बात जब हम करेंगे तो हमने क्या बताया, भारत की दृष्टिकोण से देखा जाए तो केवल गुड्डप्पा विश्वनाथ एकमात्र व्यक्ति थे, एकमात्र प्लेयर थे जिसने की 100 रन का आंकड़ा क्रॉस किया। काफी निराशा। टेस्ट मैच ज्यादा नहीं हुआ करते थे, 4 मैच खेलने के लिए आए थे गॉर्डन ग्रीनिज। वेस्ट इंडीज के नाम बहुत कह सकते हैं बड़े सम्माननीय सलामी बल्लेबाज गॉर्डन ग्रीनिज ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाया 253 रन का, और उसी में इंग्लैंड के गेंदबाज थे माइक हेनरी जिन्होंने सर्वाधिक 10 विकेट लिए। ये उसके कुछ रिकॉर्ड थे। एक बात मैं आपको बता दूं, फाइनल का मैन ऑफ द मैच विवियन रिचर्ड्स को मिलता है, मास्टर ब्लास्टर को मिलता है 75 का क्लाइव लायड को, और 79 में विवियन रिचर्ड्स को मिलता है। एक बड़ी बात जो हमें समझनी है, उन दिनों वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं होते थे, मैन ऑफ द मैच होते थे। यानी मैन ऑफ द मैच की व्यवस्था थी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की व्यवस्था नहीं थी, मैन ऑफ द सीरीज की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमने 75 के मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज की बात नहीं की है, 79 के मैन ऑफ द सीरीज की बात नहीं की है। 83 में क्या होगा, बने रहे हमारे साथ और सुनते रहे क्रिकेट की कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद।